मैंने सुना है एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वो मरने गया, एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा क्या कर रहे हो? वो कूदने को ही था। उसने कहा रोको मत, बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन। उस फकीर ने कहा ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ होता तो मरने क्यों आता। उस फकीर ने कहा तुम मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। फकीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतनी सुना, फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना। सम्राट ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार, बेचते हो? उसने कहा क्या मतलब? आंख और बेच दूं? लाख रुपए में 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा छोड़ो जी, ये धंधा करने नहीं, आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा कान बेचोगे, नाक बेचोगे? ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार। उसने कहा नहीं, ये धंधा हमें करने नहीं, बेचेंगे क्यों? उस फकीर ने कहा जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जो मिला है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल करो, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती कैसी पारदर्शी। असंभव संभव हुआ है। ये कान सूंघ पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो, ये इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो। मैं तुमसे आज एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद तुमने कभी गंभीरता से खोजा नहीं होगा। प्रश्न है, तुम हर समय क्यों परेशान रहते हो? सुबह आंख खुली नहीं कि चिंता शुरू हो जाती है। दिन भर मन में हजारों विचार, हजारों चिंताएं। रात सोने से पहले तक ये सिलसिला चलता रहता है, और सोते समय भी, सपनों में भी यही चिंता, यही परेशानी तुम्हारा पीछा करती रहती है। ये कैसा जीवन है भाई? ये तो जीवन है ही नहीं। ये तो एक लंबी पीड़ा है, एक दीर्घ यातना है, एक ऐसी जेल है जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है। देखो, ध्यान से देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारी परेशानी का असली कारण क्या है। जरा गहराई से सोचो। तुम कहोगे अरे ओशो, आप नहीं जानते, मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं। धन नहीं है, या धन है तो उसकी सुरक्षा की चिंता है। नौकरी में परेशानी है, या नौकरी नहीं है। रिश्तों में तनाव है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बच्चों का भविष्य अंधकार में लगता है। समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये वास्तविक कारण नहीं है। ये तो केवल बहाने हैं। तुम्हारी परेशानी का असली कारण कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत मूलभूत। असली कारण यह है कि तुम्हारा मन कभी यहां नहीं है, कभी नहीं। तुम हो कहीं, तुम्हारा मन है कहीं और। तुम्हारा शरीर एक जगह है, तुम्हारा मन, समझो इसे, गहराई से समझो। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा मन कहाँ होता है? क्या तुम उस सुबह की ताजगी को महसूस करते हो? क्या तुम उन पक्षियों के मधुर कलरव को सुनते हो? क्या तुम उस सूरज की पहली स्वर्णिम किरण को देखते हो जो तुम्हारी खिड़की से अंदर आ रही है?
क्या तुम उस हवा की शीतलता को अनुभव करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं।